कहते हैं कि 24 घंटे में एक वक्त ऐसा आता है जब माँ सरस्वती हमारी जबान पर निवास करती हैं। दोस्तों, भारत का ज्ञान लुप्त हो रहा है और हमारा कार्य है आम जन कल्याण तक उस ज्ञान को पहुंचाना। दर्शकों, हमारे जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है। 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब हमारे जबान पर माँ सरस्वती का निवास होता है। माँ सरस्वती विराजमान होती है। जब हमारी जबान पर माँ सरस्वती विराजमान होती हैं तो उस समय हम जो कुछ भी कहते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है और वो खरा खरा सत्य होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। कई बार हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला बंदा हमारे मन की बात कह देता है या फिर उसका कहा हुआ सत्य निकलता है। यही माँ सरस्वती का चमत्कार है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कुछ कहें सोच समझ कर कहें, और इसी वजह से कई बार कुछ लोगों को काली जीभ वाला आदमी भी कहा जाता है। दोस्तों, जिस समय माँ सरस्वती हमारी जबान पर निवास करती हैं उस समय अगर हमें पता लग जाए तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते। हम जीवन बदल सकते हैं, नसीब बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं, दिनचर्या बदल सकते हैं, हम सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमें वो समय मालूम चले तब ये सब होगा, जिससे कि माँ सरस्वती जब हमारी जबान पर निवास करती हैं। 224 घंटे में ये वक्त आता ही आता है। तुलसीदास जी हैं जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे कई बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने ये लिखा है, क्योंकि तब उनकी जबान पर माँ सरस्वती का वास था। और ऐसे ही लोग बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। बड़े बड़े शायर हुए हैं जिन्होंने शायरियाँ लिखी हैं। जब माँ सरस्वती का जबान पर निवास होता है तो हम क्या से क्या कहते हैं और जो भी कहते हैं वह शब्द सत्य हो जाता है, सटीक हो जाता है। प्राचीन भारत का ज्ञान लुप्त हो रहा है। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, यह ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म मुहूर्त में होता है। 3 बजे से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। सुबह 3 से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त में हम जो भी काम करते हैं, सोचते हैं, वो बिल्कुल सत्य होता है। इसीलिए कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उन लोगों की जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है। सुबह 3 बजे और 5 बजे का समय बहुत अच्छा समय होता है। यदि आप इस समय उठते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप इस समय नहीं उठते हैं तो आज से उठना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, जो लोग देर तक सोते हैं उनके घर में हमेशा गरीबी होती है। और बता दें कि आप कुछ तरीकों से अपने आप को बदल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 3 से 5 बजे के बीच आपको अपने बिस्तर से उठ जाना है। स्नान ध्यान कीजिए। अगर आप स्नान ध्यान नहीं करना चाहते हैं तो भी आप ध्यान कर सकते हैं। एकांत कमरे में बैठें और अपने त्रिनेत्र पर ध्यान करके जो सोचेंगे वो बिल्कुल सही होगा। 3 से 5 बजे का वक्त वैसा वक्त है जब आपके जबान पर सरस्वती माँ विराजमान होती हैं। दोस्तों, एक कहानी आपको सुना रहे हैं। एक साधु था। वो सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठा करता था। रोज सुबह ध्यान करने के बाद आसन लगा कर बैठते थे और वे त्रिनेत्र पर ध्यान करते हुए ये सोचते थे कि अब मुझे पैसों से भरा बैग मिला है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं इस चीज का जो ध्यान कर रहा हूँ वो मुझे मिलेगा। तो साधु ने इस चीज की दिनचर्या बना ली, अपने जीवन का यही एक रोज नियम बना लिया। वो इसी विचारधारा को अपने दिमाग में एक्टिव करते थे। समय निकलता गया। एक समय ऐसा आया, कोई गाड़ी वाला बंदा 2 नंबर के पैसे लेकर जा रहा था। पीछे पुलिस पड़ी थी कि तभी पुलिस के चक्कर में वो पैसों का बैग वहां छोड़कर भाग गया और साधु को वो पैसों का भरा बैग मिल गया। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही कहानी है। तो 3 से सुबह के 5 बजे का समय वो होता है जिसमें आप जो भी सोचते हैं बिल्कुल सच होता है। आपकी जुबान पर माँ सरस्वती का वास होता है। अगर आप देर तक सोएंगे, 3 बजे नहीं उठेंगे तो आप अपने लिए बहुत कुछ खो रहे हैं। तो आज से ही इस शुभ घड़ी में उठना शुरू करें और प्रातःकाल सोचा हुआ किया हुआ सारा कार्य शुभ होता है। तो आप भविष्य में जो भी पाना चाहते हैं आपका मंगल मंगल होगा। आप सुबह ब्रह्म काल में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दौड़ें और अगर पीड़ा से दुखी हैं तो डॉक्टर के पास जाकर सलाह लें और उसके बाद सुबह गार्डन में नंगे पांव सैर करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत फायदे हैं दोस्तों। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, शरीर में कोई कष्ट नहीं होता, माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते उन्हें आज से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देना चाहिए।